ऐसा दृश्य है जैसे फिल्मों में होता है और एक गाड़ी को घेरा जाता है, उस तरह का ही सोचना चाहिए दिमाग। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये रहे हमारी दोनों बसेस, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों बसेस साथ साथ चल रही है। तो हमने चेकआउट कर लिया है यहाँ से। अब हम निकलेंगे आगे के सफ़र में। इनका सफ़र गुजारने के बाद अब हम आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि कैसा रहा। आपने वृंदावन में 3 दिन गुजारे, कैसा रहा ये सफ़र आपका? बहुत अच्छा। वृंदावन में सबसे खास बात आपको क्या लगी और सबसे बेहतर स्थान कौन सा लगा? प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी। प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी। और आप लोगों को? वही लगा। सबसे ज्यादा जो पसंद आया सभी को वो वैष्णो माता मंदिर और प्रेम मंदिर सबसे ज्यादा बढ़िया। आप 2 दिन के जो एक्सपीरियंस है अगर शेयर करना चाहते हैं वृंदावन में जो हमने गुजारे हैं। बहुत अच्छा रहा, 2 दिन बहुत अच्छा रहा। अच्छी यात्रा हो रही है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। दृश्य देखे हमने जो कि शायद हमारे को कभी नहीं मिलने थे। बात करो सब लोग और मन से हंसो। नंद के घर आनंद भाई जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसा बोला जाता है जो आकर गोकुल में हंसता है भगवान उसका घर में आनंद ही आनंद करता है। बोलो वाके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। अब देखो, सबसे पहले आप लोग जहाँ आए हो, मैंने आपको जैसे बताया, ये मंदिर का नाम है रमण रेती। रमण का मतलब होता है लेटना, मिलना, और रेती माने होता है बालू। ये जगह है रमन रेती। यहाँ पे कृष्ण भगवान बचपन में गैया चराया करते थे। भजन कुटी है, कम से कम 10,000 साधु ये चारों तरफ झोंपड़ी बन रही है, हजारों इसमें रहते हैं और सारा जीवन भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ क्या है कि भगवान ने जब यहाँ गैया चराई, सबसे पहले भगवान गैया चराने यहीं आए थे। तो यहाँ उनको कामधेनु गाय ने उनको दर्शन दिया और कामधेनु गाय ने प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, मुझको गोकुल की गाय बनाओ। जिन गायों को आप अपने हाथों से चला रहे हो उन गायों का सौभाग्य मुझको भी मिले। तो कामधेनु गाय यहाँ आई, तब ये गांव का नाम पड़ा गोकुल, गायों का कुल। जय कन्हैया लाल की। ये जगह रेती रमन। अगर आप नीचे देखोगे रेत ही रेत है। जितना बड़ा घर बनाएंगे उतना बड़ा घर बनेगा। नहीं मतलब कि अच्छा, ये वाला उंगली लो। रुको, आप तो साफ कर रहे हैं, मेरा तुम्हारा कर रहे हैं। ये वाला उंगली से 1 फुट बड़ा एक 4 कोने का चौकोर करना है। आप 1 कोने में उंगली रखो, ये वहाँ उंगली को बोलो चक्र, चक्र। दूसरा कोना में बोलो गदा, गधा, तीसरा कोना में बोलो शंख, और चौथा कोना में बोलो पद्म। पद्म। और देखो दोनों हाथ कैसा करो। भैया देखो, हाथ बोलोगे ना, हाथ बोलोगे, ऐसे बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चरण बनिए। इन पैरों का रज दोनों हाथों से अपने माथे से लगाओ, दोनों हाथों से थोड़ा गले से लगाओ। ये तुलसी जब हम कभी सोचते थे वृंदावन के बारे में तो आश्रम वगैरह तो ऐसा ही फील आता था, लेकिन वृंदावन में इस तरह की हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन गोकुल आके वो इच्छा भी पूरी हुई जहाँ पे हमें ये आश्रम इस तरह के देखने को मिले हैं। ये सारे खंबे और अंदर वाला छत ये भगवान के समय का पुराना है। इनमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात हर खंबे में लगा था। लेकिन औरंगजेब मुसलमान पापी पूरा महल को तोड़ दिया, इसको नहीं गिरा पाया, इनको खंडित कर गया है। हर खंबा को खंडित नजर आ रहा है। दूसरा बात, आप जिस दरवाजे पर बैठे हो
इस दरवाजे का नाम है शंकर प्रकूल। अभी हमने गोकुल के नंद बाबा का जो 84 खम्भों वाला महल है उसके दर्शन किए। हमारे साथ जो गाइड है पंडित जी, लगभग 1 घंटे का समय यहाँ पे हमने गुजारा, तो कम से कम 100 बार उन्होंने हमें उस भोग के बारे में बताया होगा कि, और जो मंदिर के पुजारी वगैरह भी थे उन सब ने मिलके उस 1 घंटे में कम से कम 100 बार, अगर आप 1 किलो का भोग चढ़ाते हैं तो आपको 2500 लगेंगे, अगर आप आधा किलो का तो फिर 1150 रुपये, और अगर 5 किलो का 250 ग्राम का तो आपको 550 रुपये आपको दान करना पड़ेगा। तो यही बात वो बार बार बता रहे थे। वैसे बार बार कहना, और ऐसा लग रहा था जैसे एक हिसाब से वो फोर्स ही कर रहे हैं दान देने के लिए। बताया हमारे को कृपालु जी महाराज थे, उनका सत्संग है, मैंने सुना। वो बोलते प्रेम में वो, और मांगने से या लूटने से नहीं है, प्रेम करोगे अब हम यमुना घाट पे जा रहे हैं। यहाँ पे जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को जब बचपन में लाया था मथुरा से, इसी घाट होके, मतलब इसी किनारे होके, यमुना पार होके यहाँ से लेके आए थे गोकुल के लिए। इसी पेड़ पर चढ़कर भगवान ने बंसी बजाया, गोपियों का सिर सुराया, कपड़ा नाम बोलो, घाट पर भोजन कराया, यमुना जी यात्रा आपका नाम। गोकुल में यमुना नदी का यौ किनारा है, जहाँ पे जब कृष्ण भगवान जी छोटे थे और उनकी गेंद इस नदी में गई थी, यमुना में गई थी, और उसके बाद शेषनाग के सर पे वो यहाँ पे नाचे थे। गोकुल की हमारी जो यात्रा है लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं हम लंच करने। अब लंगर जो यहाँ पे हमेशा लगता है वो क्या, कड़ी चावल का लगता है, कड़ी चावल का लंगर ही हमेशा यहाँ पे लगता है गोकुल का। तो हम कड़ी चावल का लंगर चखने जा रहे हैं। जैसे हम मथुरा पहुंचे तो हमें ऑटो ही ऑटो ने इस तरह से घेर लिया जैसे फिल्मों में किसी एक गाड़ी को घेरा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जी की नगरी जन्मभूमि मथुरा में। गेट से अंदर हम फोन नहीं ले जा पाएंगे, तो वहाँ पे ही हमें बाहर रखने पड़ेंगे लॉकर में। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रवेश द्वार, यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं चित्रकूट के लिए। रात का हमारा सफ़र रहने वाला है, पूरी रात हम ट्रैवल करने वाले हैं। अभी हम आगरा के पास रुके हैं खाना वाना खाने के लिए, तो यहाँ डिनर करने के बाद फिर रात भर सफ़र होने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कल मिलेंगे हम चित्रकूट में 5वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय। के लोगो दाए जो आए टूड़ा के लोगो।